welcome to Daksh Chemistry. Today we are going to discuss coordination compounds. कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से अराउंड 15 मार्क्स के क्वेश्चंस जो है हमारे CSIR नेट एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। 2 मार्क्स क्वेश्चंस और 4 मार्क क्वेश्चंस के जो सेक्शन दोनों में ही कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से क्वेश्चंस जो है देखने को मिलते हैं। बट इन गेट एग्जाम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से क्वेश्चंस कम मिलते हैं इन कंपैरिजन टू फिजिकल केमिस्ट्री, बट स्टिल अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस आस्क्ड फ्रॉम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स और बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऐसे ही कुछ टॉपिक्स आज हम डिस्कस करेंगे जिनसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस जो है पूछे गए हैं इन प्रीवियस ईयर एग्जाम्स। सो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री चैप्टर हमारा काफ़ी बड़ा चैप्टर है। अगर आप इन टॉपिक्स को अच्छे से कवर कर लेते हैं और फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो यू विल सी इट यू हैव कंप्लीटेड ऑल द चैप्टर। आर द टॉपिक्स विच वी विल फर्दर डिस्कस वन बाय वन। सो ऑर्गन एनर्जी डायग्राम, इससे क्वेश्चंस बेसिकली पूछे जाते हैं फ्रीक्वेंसी किस ट्रांजिशन की ज़्यादा होगी, ट्रांजिशन विच वन इज़ पॉसिबल विच वन इज़ नॉट। मैग्नेटिज्म में मोस्टली मैग्नेटिक मूवमेंट से जो है क्वेश्चंस पूछते हैं। हमें 3 या 4 फॉर्मूले जो है याद करने हैं जिनसे हम कैलकुलेट करते हैं वेदर स्पिन ऑनली फॉर्मूला वी विल अप्लाइड और ऑर्बिटल कॉन्ट्रीब्यूशन भी जो है साथ में होगा। सो कलर ऑफ कंपाउंड्स किस वजह से है, आइदर देयर इज मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर और लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर। टर्म सिंबल्स, हंस रूल बेस्ड टर्म सिंबल पूछते हैं, ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल क्या होगा। इनर और आउटर स्फीयर मैकेनिज्म से रिएक्शन मैकेनिज्म्स पूछे जाते हैं, दिस रिएक्शन इज अकर्ड बाय विच मैकेनिज्म। माइक्रोस्टेट डीजनरेसी, वाटर एक्सचेंज रिएक्शंस, ट्रांस इफेक्ट्स और स्पाइनल्स। सो हम सभी टॉपिक्स को वन बाय वन जो है डिस्कवर करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड द बेसिक ऑफ द कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। When we talk about coordination compound, this is a coordination sphere and this is the ionization sphere. So coordination sphere में जब हम बात करें सबसे पहले मेटल एटम की, मेटल एटम क्या है, मेटल एटम हमारे जो होते हैं वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं कैरेक्टर में, और ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी जो हमारे ट्रांजिशन मेटल हैं वो +2 और +3 ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्यूपाई करते हैं। ड्यू टू दिस इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर दे शो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी। जब ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को लॉस करेंगे ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एटम फॉर्म करेंगे। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी की वजह से ये लुईस एसिड की तरह बिहेव करेंगे एंड ऑल्सो एज अ इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रोफाइल्स आर इलेक्ट्रॉन लविंग, और ये क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है ये इलेक्ट्रॉन फाइल की तरह बिहेव करेंगे। सो एंड लिगेंड्स आर नथिंग इलेक्ट्रॉन रिच मॉलिक्यूल, क्योंकि लिगेंड्स को क्या है, कोऑर्डिनेट करना है हमारे ट्रांजिशन मेटल्स के साथ। हमारे ट्रांजिशन मेटल्स क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, सो लिगेंड्स आर इलेक्ट्रॉन रिच molecule and these are behave as a Lewis base and they have complete octet. फ्लोरीन, जैसे फ्लोरीन की जब हम बात करें, फ्लोरीन के पास हमारे क्या है 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, इसका खुद का ऑक्टेट अभी इनकम्प्लीट है। ये अपना इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो कोऑर्डिनेशन मेटल को डोनेट नहीं करेगा। जब हमारे पास फ्लोरीन नेगेटिव है, फ्लोरीन नेगेटिव की जब हम बात करें इसके पास इसका कंप्लीट ऑक्टेट है, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा हमारे ट्रांजिशन मेटल को। सो लिगेंड इज एन आयन और मॉलिक्यूल दैट बाइंड टू अ सेंट्रल मेटल एटम टू फॉर्म अ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। सो लिगेंड हमारा वो आयन या मॉलिक्यूल है दैट बाइंड टू अ सेंट्रल एटम, जो सेंट्रल मेटल एटम के साथ बाइंड करेगा और कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेगा। और ये जो बॉन्डिंग है दैट इज द कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग। द बॉन्डिंग विद द मेटल जनरली इन्वॉल्व्स फॉर्मल डोनेशन ऑफ वन और मोर ऑफ द लिगेंड इलेक्ट्रॉन पेयर दैट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग। On the basis of charge, we can divide ligands into 3 categories: cationic ligand, anionic ligands, neutral ligands. Cationic ligands like NO positive, N2H5 positive, anionic ligands like bromide ion, carbonate ion, chloride ion, cyanide ion. Neutral ligand like ammonia, water, carbonyl ion, ethylene diamine. So, on the basis of denticity, ligands are divided into monodentate ligands, bidentate ligands, tridentate ligands, tetradentate ligand, pentadentate ligand and so on. So in monodentate ligand, what is denticity? First of all, denticity refers to number of donor atom or group in a single ligand that bind to a central atom. Means कितने atoms और group हैं जो हमारी donor site की तरह act करेंगे, जहाँ से हम इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करवाएंगे किसको, ट्रांजिशन मेटल को। सो हाउ मेनी डोनर साइट्स आर देयर, सो दैट इज डेंटिसिटी। मोनोडेंटेड लिगेंड in which one donor atom which can attach to a single metal cation or atom
bidentate ligand in which two donor atoms which can attach to a single metal cation, or tridentate 3 donor atom, tetradentate 4 donor atom, and so on. So we can see in bidentate ligand in oxalato ion, two donor atoms are there, oxygen and their oxygen. See in this one, in this bidentate ligand, this is a oxalato ion, and in which these two oxygen atom act as a donor atoms, and denticity is 2. So it is a bidentate ligand. And in hexadentate ligand, addita bonds to a metal ion through 6 donor atom. First one, second one, third one, fourth one, fifth one, and sixth one. See, this is a hexadentate ligand addita complex. This metal atom bind to 6 donor atoms of addita. Okay, so this is denticity. Now in our coordination compound, this is metal atom, these are ligands, and they form coordination sphere. This is ionization sphere. What is the difference between coordination sphere and ionization sphere? The main difference between these are, when we dissolve in water, coordination sphere does not lose their identity, but ionization sphere lost their own identity, and we will get 3 chloride ions. This coordination sphere formed by coordinate bonds, and these coordinate bond does not break into water. So based on this coordination sphere and ionization sphere, we will further discuss primary valency and secondary valencies. उससे पहले थोड़ा सा हम ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में देख लेते हैं, क्योंकि कई बार डायरेक्टली क्वेश्चन ऑक्सीडेशन स्टेट से भी डाल दिए जाते हैं. इन दिस कॉम्प्लेक्स, व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कोबाल्ट आयन? So now in this complex, 3 chloride ion attached to this complex ion, 3 chloride ions plus 3 charge will appear on this complex ion. We get oxidation state of cobalt ion is +3. X is the oxidation state of cobalt, plus 6 neutral ligands are attached with cobalt ion, and +3 is the overall charge of complex ion. So we get +3 oxidation state. Or in this complex ion, FeCN6, 3 negative complex ion, X is the oxidation state of iron, 6 into -1 is the oxidation state of cyanide ion, and is equals to -3 is the overall charge on the complex ion due to this one, because 3 sodium ions are attached here, +1 charge appear on 1 sodium atom. So +3 ions due to this sodium atoms, -3 is the overall charge on the complex ion. So we get +3 oxidation state of iron. So now what is primary and secondary valencies? Werner was the first chemist to formulate his ideas about the structure of coordination compounds. He conducted an experiment where he added silver nitrate solution to a series of compounds of cobalt chloride with ammonia. So this is the result of his experiment when he reacted these compounds with excess of silver nitrate solution. 1 mole of cobalt chloride 6 ammonia yellow color solution give 3 mole of silver chloride. 1 mole of cobalt chloride 5 ammonia purple give 2 mole of silver chloride. 1 mole of cobalt chloride 4 ammonia give 1 mole of silver chloride, and 1 mole of cobalt chloride 4 ammonia give 1 mole of AgCl, 1 mole of silver chloride. So after that, this result is surprising. Then he concluded that in a coordination compound, 2 type of valencies are there, primary valency and secondary valency. So first of all, what is primary valency? It relates to the oxidation state of the metal. It is normally ionizable and satisfied by negative ions. See this one, this dotted line show primary valency. These 3 chloride ions satisfy primary valency. There are 3 number of chloride precipitated, and total number of ions are 4. 3 are chloride and 1 is complex ion. Now secondary valency equal to coordination number of the metal. जैसे हम इस एग्जाम्पल में देखें, 6 coordinated bonds ammonia
are there, it is equal to coordination number of metal and satisfied by negative as well as neutral molecules. It is normally non ionizable. So coordinated bond से जो अमोनिया या लिगेंड्स जो हमारे coordinated होंगे मेटल आयंस के साथ वो फॉर्म करेंगे सेकेंडरी वैलेंसी. और सेकेंडरी वैलेंसी solid lines represent secondary valency. Here it is satisfied by ammonia molecule. So 6 is the secondary valency of this complex. And secondary valency are always directed towards fixed position in space, which result in a definite geometry of the coordination compound. हमारे coordination compound की जो geometry है वो depend करेगी secondary valency पर, क्योंकि secondary valency ही shape जो है molecule की decide करेगी. For example, if metal has 6 secondary valency, they are arranged octahedrally. And if metal has 4 secondary valency, they has arranged tetrahedrally. We will discuss our next topic in my next video. Thank you for watching my video, and if you like it, please like, share and subscribe. Thank you.